अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, आज की रात बड़ी खैर वाली रात, बड़ी बरकतों वाली रात, इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ साथ हमें ये भी समझ लेना है कि दीन किस चीज़ का नाम है। दुनिया में दीन बहुत हैं, दुनिया में दीन बहुत हैं, लेकिन दीन अल्लाह के नज़दीक वही मकबूल है, वही पसंदीदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम से पुकारा है। फिर इस्लाम में भी कई दीन हो गए। एक वो दीन जो कुरान में है, हदीसों में है, तफासीर में है। एक वो दीन जो एक बड़ों से चला आ रहा है, वो सही हो या गलत हो, लेकिन दीन के नाम पर हम अब तक करते आ रहे हैं, इसलिए कि उसे भी हम दीन के नाम से ही कर रहे हैं। एक वो दीन जो हमारी मस्तूरात में है, माशाअल्लाह घरों में भी एक अलग ही दीन है। कोई भी महीना आ जाए, कोई न कोई रस्म ज़रूर निकल आती है वहाँ से। वो घरों का दीन है, वो बड़ों का दीन है। दीन नाम है इत्तिबा का, इताअत का। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ का हुक्म दिया, अल्लाह के नबी ने जिस चीज़ का हुक्म दिया, उसके करने का और उससे रुकने का नाम दीन है। नमाज पढ़ो 5 वक्त की, ये दीन है। उसके साथ साथ में शराब मत पियो, इससे रुकना ये दीन है। चोरी मत करो, उससे रुकना ये दीन है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, ये दीन है। अगर किसी ने कहा 6 वक्त की पढ़ लेंगे तो क्या हरज है, ये दीन नहीं है। हालांकि नमाज ही पढ़ रहा है वो, लेकिन 6 वक्त की पढ़ रहा है। अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया है वो 5 वक्त की नमाजों का हुक्म दिया था, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि हम 6 वक्त की पढ़ें। ये तो अपने दिल का हुक्म हुआ, अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ। शरीयत में दिल की बात नहीं चलेगी, जिसने दिल को बनाया है उसकी बात चलेगी। दिल तो बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहता है दिल। अगर दिल को इमाम बनाएंगे, न मालूम वो कहाँ ले जाकर के हमको फेंक देगा। दिल को कभी भी इमाम मत बनाओ, उसे मुक्तदी ही बनाओ, यानी किसी के ताबे करो दिल को, वरना ये दिल
अगर हमने उसको इमाम बना दिया, नहीं दिल कर रहा है, दिल में बात आ रही है, नहीं दिल को बताओ ये देखो शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का हुक्म क्या है, तू उसके ताबे चल। इसलिए कि अल्लाह से बढ़कर कोई अक्लमंद नहीं है। कोई हो सकता है अल्लाह से बढ़कर? जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने हमारी अकलों को बनाया, उससे बढ़कर अक्लमंद कौन हो सकता है? तो उसी अल्लाह ने शरीयत को नाजिल किया है, उसी अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है, उसी अल्लाह ने 1,24,000 से ज्यादा अंबिया किराम को भेजा है हिदायत के लिए। हमारा दिल गलती कर सकता है, हमारा दिमाग गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म कभी गलत नहीं हो सकता। और अल्लाह का हुक्म कभी भी इंसानियत के लिए या खराबी का सबब नहीं हो सकता। अल्लाह ने वही चीज का हमें, उसी चीज का हमें हुक्म दिया है जो हमारे लिए मुफीद है, बल्कि मुफीदतर है। अल्लाह के किसी भी हुक्म में हमारे लिए नुकसान नहीं है। हाँ, जो बंदा अपने दिल पर अमल करके चलता है वो जरूर नुकसान उठाता है। वो कोई न कोई दीन के अंदर ऐसी नई चीज इजाद कर देता है जिसको अल्लाह के नबी ने बिदअत और गुमराह करार दिया। देखा बात बुजुर्गों ने, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, 40-40 दिन तक बाहर निकलते ही नहीं, खाना भी नहीं खाते। बहुत बड़े बुजुर्ग। ये कौन सा दिन हुआ कि भाई खाना भी नहीं खाते? खाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और खा नहीं रहे। अच्छे से अच्छा खाने का हुक्म दिया है, ये सालन में पानी डाल के खा रहे हैं। इसका नाम दीन नहीं। कुलू वशरबू, खूब खाओ खूब पियो, वला तुसरिफू, फजूल खर्ची मत करो। खूब खाओ खूब पियो लेकिन फजूल खर्ची मत करो। ये नहीं कहा कि बेहतरीन बना हुआ सालन है उसमें पानी मिला करके खाओ और बुजुर्ग बन जाओ, नहीं, अल्लाह ये हुक्म नहीं दे रहा। ये दिल की बातें हुई। हम उन्हीं को बुजुर्ग बना लेते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बाहर निकलते ही नहीं, खाना भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फीका खाते हैं, कभी जायका चखा ही नहीं। इसका नाम दीन नहीं, इसका नाम इत्तिबा नहीं। दीन नाम है अल्लाह के हुक्म को मानना, अल्लाह के नबी की इताअत करना। जो भी अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया उसको हमें करना है, जो अल्लाह के नबी ने हमें मना किया है उससे रुकना है। ये दो ही तो चीजें हैं। लेकिन हम ऐसी चीजें ला करके दीन को इतना मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल बना दिया है कि अमल करने से इंसान डर रहा है, मुसलमान डर रहा है। ये दीन पर चलना तो बहुत मुश्किल है। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अद-दीन युस्रुन, दीन तो बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ने कुरान को आसान बना दिया है, हमने उसे मुश्किल बना दिया। अल्लाह के नबी कह रहे हैं दीन आसान है, हम कह रहे हैं दीन मुश्किल है। अब 40-40 दिन भूखे रहना और फला जगह का जाकर के ये करना वो करना, ये तो पाबंदी जब लग जाती इंसान परेशान हो जाता है। इस दीन में तो कोई मजा ही नहीं है। ये नहीं है दीन, वो है अल्लाह ने जो हुक्म दिया, अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया और अल्लाह के रसूल ने जिसको मना किया है उससे रुकना और जिसका हुक्म दिया उसको करना, इसका नाम दीन है। अल्लाह ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ये 5 वक्त की नमाज फर्ज है, इसको पढ़ने का नाम दीन है। नहीं, मेरा दिल चाहता है कि मैं 4 वक्त की पढ़ूं, अब ये दीन नहीं है।
जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को शैतान ने आवाज लगाई, तुमने बहुत इबादत कर ली, बहुत इबादत कर ली। आसमान से आवाज आ रही है, आसमान से। शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जुनैद बगदादी, इन दोनों से बुजुर्ग कि आपने बहुत इबादत कर ली, बहुत रियाजात कर ले, अब आपसे अल्लाह ने इबादत को माफ कर दिया है, नमाजों को माफ कर दिया है, अब आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अजीब बात है, परेशान हो गए। गैबी आवाज, शेख ने कहा ये गैबी आवाज नहीं है, ये कोई अल्लाह की आवाज नहीं है, ये कोई फरिश्ते की आवाज नहीं है, ये शैतान मरदूद की आवाज। अजीब बात, इसलिए कि आज तक जो नमाज नबियों से माफ नहीं हो सकी, उसके उम्मती से नमाज कैसे माफ हो सकती है? ये है दीन। अगर कोई वैसा ही जाहिल कोई शेख होता तो बहक जाता, ओहो अल्लाह ने मुझे नमाजों को माफ कर दिया। अभी भी आपको बहुत मिलेंगे ऐसे पहाड़ों में, कुटियों में, हाईवे के ऊपर बैठे हुए, कमरों में मजे उड़ाते हुए, उनसे पूछो नमाज नहीं पढ़ी? नमाज में रोजाना मदीना में पढ़ता हूँ, मक्का में पढ़ता हूँ। यहाँ बैठ करके वहां नमाज पढ़ते हैं। हाँ, लोग यकीन कर लेते हैं। अजीब बात, भला अल्लाह के नबी पर जो नमाज माफ नहीं हो सकी, उसके उम्मती पर, उसके वली पर नमाज कैसे माफ हो सकती है? शेख ने कहा तो शैतान मरदूद है, दफा हो जाएगा। फिर कहा ओहो शेख साहब, आपको तो आपके इल्म ने बचा लिया, आपको आपके इल्म ने बचा लिया। शेख ने कहा शैतान मरदूद, तू दफा हो जा, इल्म में नहीं बचा मुझको, खुदा ने बचाया। अजीब बात, शैतान बहुत बड़ा आलिम है, बड़े बड़े उलमाओं को बहुत पटखी दी है इसने, बड़े बड़े अल्लाह वालों को ऐसा पटखा है कि कभी वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे दुनिया, ईमान से खारिज होकर दुनिया से रुखसत हो। इसी तरह उन लोगों का हाल होता है जो नई नई रसूमात, नई नई बिदअत को ईजाद करते हैं। शैतान आखिर में उनको ऐसी पटकी मारता है कि ईमान से वो खारिज हो जाता है, पता तक नहीं चलता। ये अपने बिदअत के एक नई चीज के गुमान में रहते हैं और ईमान से खारिज हो चुके होते हैं। इसलिए दीन नाम है, बात समझ में आए या ना आए, दीन की बात, हाँ अमल करना, इताअत करना है, उसी का नाम दीन। आमन्ना, सद्दक़ना, समिअना व अताना, ये सहाबा की सिफात थे। ईमान लाए, हमने इताअत की, ईमान लाए, हमने तस्दीक की। या रसूलुल्लाह ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है? नहीं, बस जो हुक्म नाज़िल हुआ है उसको मानना है, उसकी तस्दीक करना है, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के आगे कोई चूं चरा नहीं कर सकता। इसलिए हमें वही अमल करना है जिंदगी में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। कोई कितना बड़े से बड़ा आलिम हो, वो कह रहा है कि ये करो, फुला करो, नहीं, अगर वो बगैर दलील के कह रहा है वो गलत कर रहा है। जो कुरान में नहीं है, जो हदीस में नहीं है, अगर वो बात बता रहा है वो गलत कर रहा है। इसीलिए हमें वो बात बतानी है जो कुरान में हो, अहादीस के अंदर हो। बाकी बुजुर्गों के तजुर्बात, बुजुर्गों के मुजर्रबात, बुजुर्गों के अमल वो अलग चीजें हैं, उसको दीन बना करके पेश नहीं कर सकते, वो तजुर्बात हैं। हाँ भाई, एक कोई दुआ है उसको 70 बार पढ़ लो, ये फायदा हो सकता है आपको, लेकिन आप उसको दीन नहीं कह सकते। हाँ ये तजुर्बा है, ये मुजर्रब है, मेरा तजुर्बा किया हुआ है। लड़का नहीं होता, हाँ वो फुला आयत है, वो फुला आयत पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको लड़का ही होगा।
ठीक है। हालांकि कुरान की आयत ही पढ़ने को कहा बुजुर्ग ने, उसी का वो अमल कर रहा है। अल्लाह ने कुरान की बरकत से उसको लड़का दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब ये लड़का देना दीन हो गया। इस बुजुर्ग ने जो बताया वो दीन हो गया, ऐसा नहीं कि वो उनका एक अमल है, उनका एक तजुर्बा है। इसी तरह मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, दीन किस चीज का नाम है। आज की रात भी कुछ ऐसे अमाल हमारे अंदर आ गए हैं जिसको हम दीन बना करके इस रात में करते हैं, उसको दीन नहीं समझना। मुझे फोन आया असर के वक्त, ये सुना है कि मौलाना मगरिब के बाद 6 रकात नमाज पढ़ते हैं बरकत के लिए, फुला के लिए, मुसीबतें टालने के लिए। एक फुला मौलाना ने ऐलान किया है कि ये नियत के साथ पे नमाज पढ़ो। मैंने कहा ये चीज हो सकता है किसी बुजुर्ग की हो सकता है, लेकिन ये ऐलान करने की चीज नहीं है। ऐलान उसको किया जाता है जो शरीयत हो। हाँ, वो अमल हो सकता है भाई उस नमाज के पढ़ने की वजह से, या हो सकता है उसका कोई मसला हल होता हो, लेकिन आप उस मसले को हल करने के लिए ऐलान करके सब मुक्तदियों पर लाजिम करार दे कि वो नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। फिर अगले साल मुक्तदी इंतजार करेंगे। 1 साल के गुनाह तो 2 रकात पे माफ हो गए थे, आज फिर शबे बारात है, आज फिर पूरे 2 साल के गुनाह माफ कराऊंगा 2 रकात पढ़कर। मजे ही मजे हैं। फिर पूरे साल भर नमाज न पढ़ो, पूरे साल भर गुनाह करते रहो, शबे बारात में 2 रकात नमाज पढ़ करके माफ करा लो। इससे अच्छा और नुस्खा क्या हो सकता है? नहीं, ये दीन नहीं है। दीन वही है कि 5 वक्त नमाज पढ़नी पड़ेगी, महीने के रोजे रखने पड़ेंगे, ज़कात देनी पड़ेगी, अल्लाह के रसूल को मानना पड़ेगा, फरिश्तों को मानना पड़ेगा, शिर्क और कुफ्र से बचना पड़ेगा, बिदात और खुराफात से बचना पड़ेगा, चोरी से डकैती से बचना पड़ेगा। ये नहीं कि हर किस्म के गुनाह कर रहे हैं और शबे बारात में 2 रकात नमाज पढ़ करके माफ करा रहे हैं। ऐसा कोई अमल नहीं है दीन के अंदर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर मैं भी आपको कोई अमल बता रहा हूं, ये मेरा अमल हो सकता है, आप अमल करें या न करें वो आपके ऊपर है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो दीन नहीं हो सकता, मेरा तजुर्बा हो सकता है। फर्क बता रहा हूं। इसी तरह आज की रात इस तरह के अमाल लोग पूछते हैं कि आज की रात में कोई खास अमल का मतलब वो नहीं होता कि भाई मेरे दर्जात बुलंद हो जाए। खास अमल का मतलब ये होता है कि जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाए, जिंदगी भर की नमाज जो कज़ा हो वो भी माफ हो जाए, वो पूछता है वो खास अमल। ऐसा अमल तो आज तक किसी भी अल्लाह वाले के पास भी नहीं। जो नमाजें कज़ा हो गई हैं उनकी तो अच्छी ठुकाई होगी, वो पूछोगी, सजा मिलेगी। वैसी माफ नहीं होगी नमाज तो फर्ज है, पढ़नी पड़ेगी। वो नमाज कज़ा हो गई है उसको पढ़नी पड़ेगी। बाज़ जगह क्या करते हैं कि वो कज़ा उम्रतुल कज़ा जिसको बोलते हैं वो जमात से पढ़ रहे हो। माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, हमारे यहाँ बिदात फिर भी बहुत कम है। उम्रतुल कज़ा बोल करके जो बेचारे कभी मस्जिद को नहीं आए साल भर, वो शबे बारात में आते हैं, पूरी जमात बना करके इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। पूरी नमाज पढ़ लो 2 रकात, तुम्हारी पूरी उम्र की कज़ा नमाजें सब अदा हो जाएगी। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, 2 रकात में पूरी नमाज अदा हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे लोगों से उम्मत की हिफाजत फरमाए। इसलिए आज का जो खास अमल कोई नहीं है। हाँ, आज की रात की फजीलत है, अमल कोई नहीं। इतनी बात ध्यान में रखें, आज की रात की फजीलत जरूर है, लेकिन आज की रात का कोई खास अमल अल्लाह के नबी ने नहीं बताया। आज चाहे पूरी रात जागे, अल्लाह से मांगे। ये अमल रजब से शुरू हो जाता है। जब रजब का चांद नजर आता है, अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ऐ अल्लाह रजब में और शाबान में बरकत दे दे।
ये देखिए कोई अमल नहीं हुआ, हाँ ये इस दुआ का एहतमाम करें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, ऐ अल्लाह रजब में और शाबान में खूब बरकत दे। इसलिए कि रजब का महीना भी बरकतों वाला हो गया और शाबान का महीना भी बरकतों वाला हो गया। फजीलत में कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कोई अमल नहीं बताया इसमें कि ये अमल करना है इस महीने के अंदर। फिर आगे क्या फरमाया, वबल्लिगना रमजान, और हमें रमजान तक पहुंचा दे। ये जो बरकत की दुआ हो रही है रजब के लिए, शाबान के लिए, रमजान तक पहुंचने के लिए हो रही है। रमजान तक इसलिए कि बड़ा महीना हम पर सयाफकन होने वाला है, आने वाला है। उसके एहतमाम में पहले 2 महीनों के लिए बरकत मांगी जा रही है, ताकि इस बरकत का हुसूल हम रमजान में हासिल कर सके और रमजान तक खैरियत के साथ, आफियत के साथ पहुंच जाए। अभी गुज़िश्ता साल भी शाबान आई थी, 15 शाबान, लेकिन मस्जिद में नहीं थे, अपने अपने घरों में थे माशाअल्लाह, थे क्या नहीं? लॉकडाउन था, मजबूर थे, महसूर थे, बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, इसलिए घरों में थे। लेकिन आज ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आज माशाअल्लाह सब मस्जिदों में। लेकिन असल हकीकत क्या है, ये जितने भी अमाल हैं हमारे आज शाबान 15 शाबान के तन्हाई के अमाल हैं, इनफिरादी अमाल हैं, इज्तिमाई अमाल नहीं है। इतनी बात ज़हन में रखें। सबसे पहली बात, इज्तिमाई अमाल नहीं है, इनफिरादी अमाल। और इनफिरादी अमाल का सबसे, इनफिरादी अमाल की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद नहीं है, अपना मकान होता है। कौन सा होता है? मकान, अपना अपना घर। इनफिरादी अमाल के लिए, हाँ फर्ज नमाज के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया मस्जिद को जाओ, और फर्ज नमाज पढ़ते ही फिर क्या हुक्म दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ रिज़्क़ का। अब रिज़्क़ मस्जिद में थोड़ा ही मिलेगा, अब तो कमाने के लिए जाना पड़ेगा। फर्ज नमाज मस्जिद में अदा की, अब निकल जाओ कमाने के लिए बाहर। इसलिए मस्जिद से बाहर निकलते वक्त रिज़्क़ की दुआ पढ़ करके, अल्लाह का फजल मांग करके बाहर निकला जाता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फर्ज पढ़ ले और बैठ गए मस्जिद में, नहीं, अब बाहर निकलो। इसी तरह अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, जब फर्ज पढ़ चुको, सुन्नत है नफल अपने घरों पर पढ़े। ये देखिए क्या हुक्म है, सर सुन्नत और नफलों को अपने घरों पर पढ़ने का हुक्म है। तो आज की रात तो आज की रात तो सुन्नत है ही, आज की रात तो मुस्तहब है जागना, इतना ही अमल है, ज्यादा भी नहीं। तो मुस्तहब जो काम होता है वो घरों पर करना होता है, अफजल तरीका यही है। लेकिन आजकल क्या है, हम घर पर जाते हैं, सुन्नत भी निकल जाती है और नफल भी खत्म हो जाता है, इसलिए कि घर पहुंच गए, एहतमाम नहीं होता। लेकिन उस एहतमाम की आदत हमें बनानी है। हाँ मजबूरी है, घर छोटा है, नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन माशाअल्लाह जिनके घरों में जगह हैं वो तन्हाई के साथ बैठ कर इबादत कर सकते हैं, सुन्नत और नवाफिल पढ़ सकते हैं, उनको अपने घरों में पढ़ना चाहिए। और ये खदशा ना हो कि मैं घर जाकर के नहीं पढ़ूंगा तो मस्जिद में पढ़ करके जाए, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घरों पे पढ़ो ही नहीं। हदीस शरीफ में है कि भाई जिन घरों में इबादत होती है वो घर अल्लाह के नजदीक ऐसे चमकते हैं जैसे आसमान पर सितारे। तो एक फर्ज नमाज हमने अल्लाह के घर में अदा किया, अब सुन्नत और नफल है वो अपने घरों में अदा करना है, ताकि हमारे मकानात भी सितारों के मानिंद चमकने वाले बन जाएं। और आज हमारे घरों में बरकत, हमारे घरों में खैर इसीलिए नहीं है कि हम सुन्नत और नवाफिल घरों में नहीं पढ़ते। मौलाना घरों के मसले हैं, रिज़्क़ की तंगी है, बरकत नहीं है, बीमार हो रहे हैं, पैसा हाथ में रुकता नहीं। अब पैसा रुकता नहीं का तो मौलाना कहाँ से उसका इलाज करेगा?
भाई घरों में जब बरकत लाएंगे, आप वहाँ सुन्नतों का एहतमाम करेंगे, नफलों का एहतमाम करेंगे, तिलावत का एहतमाम करेंगे, जो वहाँ से शर किस्म के शयातीन हैं वो निकल जाते हैं, फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को दाखिल करते हैं। ये बरकत है उसकी। लेकिन हम वो काम तो करते नहीं, लेकिन मांगने के लिए आ जाते हैं कि पैसा रुकतानी मौलाना कुछ तो दे दो। मौलाना को भी अच्छा मौका मिल जाता है, इसलिए कि मौलाना के पास भी पैसे नहीं होते। अब इससे बेहतरीन मौका मिलता है, ठीक है भाई मैं दे देता हूँ, पैसे ही पैसे आएंगे, बरकत ही बरकत आएगी, पहले बरकत तू मुझे दे 10,000 रुपए दे, इंशाअल्लाह जरूर बरकत आएगी। उसे यकीन हो जाता है, पैसे निकाल के दे देता है वो, हालांकि इसके पास पैसे नहीं होते। जब ये ऐसे काम करेगा तो बरकत कहाँ से आएगी? उठा उठा के 10,000 रुपए दे रहा है तो बरकत कहाँ से आएगी? तो हाथ में पैसे रुकेंगे कहाँ से? वो नहीं सोच रहा है। तो इसीलिए जो हुक्म है शरीयत का, उसके मुताबिक चलेंगे तो खैर और बरकत आती जाएगी, और बिदअत और खुराफात खत्म होते चले जाएंगे। क्या मजाल है कि बिदअत और खुराफात, जहाँ सुन्नतों पर अमल होता है वहाँ बिदअत आ ही नहीं सकती। जहाँ सुन्नत पर अमल होता है, अल्लाह के नबी के तरीके पर अमल होता है, वहाँ पर बिदअत जिंदा हो ही नहीं सकती, बिदअत मुर्दा हो जाएगी। इसलिए आज की रात फजीलत वाली रात है, लेकिन कोई खास अमल आज का नहीं है। इसलिए ये ज़हन में रखे, कोई कुछ भी बताए, आज कोई अमल नहीं है। हाँ, आप जितना अमल करना चाहें खूब अमल करें, अपने अपने तौर से तिलावत करें, जिक्र करें, सुन्नत ये नफलों का एहतमाम करें, तस्बीहात की पाबंदी करें, वो अपने अपने इंफरादी अमल करें, लेकिन जमात बना करके नफलों की जमात, सलात तस्बीह की जमात या और कोई नमाज जिसमें बरकत ही बरकत हो, ऐसा कोई अमल नहीं है हदीस शरीफ के अंदर। अल्लाह के नबी ने दो चीजों का हुक्म दिया, एक क़ियाम लैल, दूसरा सुबह का रोजा। इतनी सी बात है आज की रात की। क़ियाम लैल में इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी रात जागो, जितना अपने से हो सकता है, जिसमें सुस्ती न हो, गफलत न हो, बिल्कुल चुस्ती के साथ अगर हम 2 रकात भी नमाज लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ पढ़ लें, उस नमाज से बेहतर है जो 2 रकात हम बेतवज्जोही, बगैर खुशू खुदू के और बिल्कुल सुस्ती के साथ पढ़ रहे हों। वो चुस्ती वाली नमाज 2 रकात नमाज अफजल है। क़ियाम लैल इसलिए कि अल्लाह आज रात में आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, बंदों से कहते हैं जो मांगना है मांग लो, मगफिरत चाहते हो तो मैं मगफिरत दूंगा, रिस्क चाहते हो तो रिस्क दूंगा, बीमारी से खुलासी चाहते हो तो बीमारी से खुलासी दूंगा, जो तुम्हारी तमन्ना है वो मैं दूंगा, मांगो मुझसे। तो मांगने की रात है आज, इसलिए कि बरकतों की रात है, मांगने की रात है, मगफिरत कराने की रात है, लेकिन कोई अमल करने की रात नहीं। अमल ये है कि आप तिलावत करें, जिक्र करें, नमाजें पढ़ें। अब ये नहीं कि भाई आप शरबत बांटते फिर नहीं, आप करेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, वो भी शुरू करेंगे। चुनाचे शबे बारात में बाज़ इलाकों में खूब शरबत बांटा जाता है, खूब बांटा जाता है। वो कभी जरूरत पड़ी होगी शरबत पीने की, किसी ने बेचारे ने पिलाया होगा, चलो भाई जरा जरूरत है, नींद आ रही होगी, लेकिन अब वही रिवाज बन गया, सबको शरबत पिलाओ। ये रिवाज वैसे ही नहीं बनते, शुरू में जरूरत होती है, बाद में रिवाज होता है, आखिर में बिदअत हो जाती है, फिर गुमराह हो जाती है। इसीलिए ऐसी चीजों से भी बचना है। हम कहीं दूर से नहीं आए हैं, दूसरे इलाके से नहीं, हम अपने घरों से आए हैं, घरों में जाकर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। तो आज की रात 2 काम है, क़ियाम लैल यानी पूरी रात भी नहीं, जितना अपने से सहूलत के साथ हो सकता है उतनी इबादत करनी है। मस्जिद में रह करके करना चाहें तो अपना तन्हाई में यकसोई के साथ करें, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि अब फर्ज नमाज हो चुकी, बयान भी मुख्तसर हो चुका, अपने घरों पर कर लें, ये सबसे अफजल तरीका है। मस्जिद से भी अफजल तरीका घरों पर है, इतनी बात ज़हन में रखें। मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़ना अफजल है, सुन्नत और नवाफिल घरों में पढ़ना अफजल है।
इसी तरह से नफल काम घरों में करना अफजल है मस्जिद से ज्यादा। यहाँ फर्ज नमाज, यहाँ इज्तिमाई काम होंगे मस्जिद के अंदर, इंफिरादी काम जो होंगे वो अपने घरों पर होंगे, ताकि घरों के अंदर आप पढ़ेंगे तो पूरा माहौल बनेगा। अगर बाप तिलावत कर रहा है बैठ करके, औलाद देखेगी, बीवी देखेगी, माँ बाप देखेंगे, वो देख करके वो भी तिलावत करने वाले बन जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे देखेंगे मेरे बाप नमाज पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, जिक्र कर रहा है, उनको भी शौक पैदा होगा, सब घर वाले नमाजी बन जाएंगे उसकी बरकत से। इसलिए इसका एहतमाम आज के दिन यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इंफिरादी अमाल को घरों पर ही करना है। ये तो एक पहले से चला आ रहा है, भाई जरा सी नसीहत हो जाती है, फिर उसके बाद में चंद रकात पढ़ करके घरों पर चले जाते हैं, फिर अपना पूरी रात घरों पर जाकर इबादत करें, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरी चीज, दिन का रोजा रखना, दिन का रोजा रखना है। रोजे के बारे में सुन लें, सही जो तरीका है, लोग पूछते हैं कि मौलाना एक रोजा है क्या दो रोजे? एक रोजा दो रोजे शाबान के अंदर कोई नहीं, वो मुहर्रम के रोजे जो दो रोजे रखे जाते हैं, 9वीं और 10वीं या 10वीं और 11वीं, वो मुहर्रम का रोजा है। और वो रोजा भी इमाम हुसैन की वजह से नहीं है, वो इमाम हुसैन के पैदा होने से पहले से, ये भी ज़हन में रहे। बाज़ लोग कहते हैं इमाम हुसैन का रोजा है, वो शहीद हुए थे तो रोजा उनके बदले में नहीं, इमाम हुसैन के पैदा होने से पहले अल्लाह के नबी ने बताए थे कि दो रोजे रखा करो, या तो 9वीं और 10वीं का या 10वीं और 11वीं का। ये मुहर्रम का रोजा, ये शाबान का नहीं। शाबान के रोजे के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी शाबान में पूरे शाबान रोजे रखा करते थे, खूब रोजे रखा करते थे। जब अल्लाह के नबी रोजे रखते थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी रोजे रखा करती थी। जब मेरे शौहर मेरे नबी रोजा रखते हैं तो मैं भी रोजा रखूं, ये तरीका। देखिए शौहर का असर बीवी पर जाता है, जब अल्लाह के नबी रोजे रख रहे हैं तो मैं भी रोजा रखूंगी। तो चुनांचे आयशा भी शाबान के महीने में खूब रोजे रखा करती थी। तो शाबान का जो महीना है वो रोजे रखने का महीना है, सिर्फ 15वीं शाबान ही नहीं, 15वीं शाबान का कोई रोजा नहीं है, ये ध्यान में रखें। पूरे शाबान, हाँ शाबान खत्म होने से यानी रमजान के 2-3 दिन पहले रोजे न रखो, ये भी हुक्म है, ताकि रमजान के लिए फ्रेश हो जाओ। पूरा शाबान रोजा रखना भी मना है, हाँ रमजान शुरू होने से 1-2-3 दिन पहले रोजे बंद कर दो, ताकि हम अब रमजान का महीना आने वाला है जो फर्ज रोजे हैं, अब उसकी तैयारी के लिए जरा फ्रेश हो जाए। तो चुनांचे ये रोजे पहली शाबान से शुरू हैं। आज तो 15 शाबान है, हमारे 15 रोजे तो निकल गए। अब हम पूछ लेंगे कितने रोजे? अब उनको जवाब ये देना चाहिए कि 15 रोजे तुम्हारे छूटे हैं, वो रखो पहले। 1 रोजा नहीं, 2 रोजा नहीं, 3 रोजे। हाँ, उसके साथ साथ में मुस्तहब कुछ रोजे हैं जो हर महीने 3 रोजे रखे जाते हैं। अय्याम बियज़ कहते हैं उसको अरबी के अंदर, यानी जब चांद सफेद हो जाता है, चमकने लगता है, 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख, इन तीनों दिनों में चांद पूरा निकल करके खूब रोशनी देता है। इनको अय्याम बियज़ कहते हैं, यानी व्हाइट दिन, सफेद रात हो जाती है कि पूरा चांद नजर आता है उसके अंदर। तो इन दिनों में 3 दिनों में रोजे रखना मुस्तहब है, और वो शाबान ही में नहीं, हर महीने के 3 रोजे रमजान को छोड़ करके। 11 महीने में जो 3 दिन आते हैं अय्याम बियज़ के, हर महीने में आते हैं ये 3 दिन, तो हर महीने के 3 रोजे रखना ये मुस्तहब है। तो वही चीजें समझ करके कि शाबान का महीना है, मैं वही 3 रोजे रखूंगा, मुस्तहब समझ करके तो 3 रोजे रख। समझ रहे हैं बात को? 15 का कोई खास रोजा नहीं, हदीस शरीफ में 15 का कोई खास रोजा नहीं है। या तो अय्याम बियज़ के रोजे रखे, या एक शाबान से रखते हुए आ जाए, चाहे वो 15 रोजे हो जाए या 20 रोजे हो जाए या 25 रोजे हो जाए, 1-2-3 रोज पहले छोड़ दे ताकि रमजान की तैयारी शुरू हो जाए। ये अमल हमारे पास आज का कोई खास अमल नहीं है, हाँ फजीलत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज की रात अल्लाह ताला इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं जितने बनु कल्ब की बकरियों के बाल होते हैं, और इसी तरह से भेड़ों के जो बाल होते हैं, ऊन होता है,
जितने उनके बदन पर बाल और उनके ऊन होता है, इतने लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाते हैं आज के दिन। और बनु कल जो कबीला है, अरबों के अंदर सबसे ज्यादा बकरियां पालने वाला कबीला था। इसीलिए अल्लाह के नबी ने उस कबीले की, उस खानदान की मिसाल दी। उससे ज्यादा बकरियां और भेड़ किसी भी कबीले के पास नहीं होती थी। सबसे ज्यादा बकरियां और भेड़ उसी कबीले के पास हुआ करती थी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने उसकी मिसाल दी है, जितने उसकी बकरियां और भेड़ों पर जो बाल होते हैं, बाल, उतने लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत करेंगे आज की रात। हम तो उनके बाल गिन भी नहीं सकते, एक बकरी की भी गिन नहीं सकते। इतनी बकरियों की हजारों बकरियां जहां हो, उनके बाल गिन ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला आज की रात इतने लोगों की मग़फ़िरत करेंगे, लेकिन मग़फ़िरत खुद नहीं करेंगे, मग़फ़िरत चाहने वालों की करेंगे। ये नहीं कि बस अल्लाह आज मग़फ़िरत करेंगे, बेफिक्र बैठ जाओ, ऐसा नहीं। मग़फ़िरत चाहने वालों की अल्लाह मग़फ़िरत करते हैं। है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर के आवाज लगाते हैं, निदा लगाते हैं। और अगर आवाज सुन करके भी हम ये तवज्जो नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, ये बदनसीबी की बात है। तो आज की रात हमें अल्लाह से मांगने की जरूरत है। अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने की सबसे बड़ी चीज मग़फ़िरत मांगा करो। ये दुनिया क्या मांगना है, दुनिया तो चंद दिन के बाद छूट जाएगी, लेकिन मग़फ़िरत अगर अल्लाह कर दे तो हमेशा के लिए बेड़ा पार हो जाता है। तो इतनी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए। लेकिन जहां अल्लाह ताला इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमा रहे हैं, वहीं कुछ बदनसीब ऐसे भी लोग होंगे जिनकी आज की रात में भी मग़फ़िरत नहीं होगी। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। अब बताइए, जब अल्लाह ताला इतने लोगों की मग़फ़िरत कर रहे हों और चंद लोगों की भी मग़फ़िरत कर दें अल्लाह ताला, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों को अलग कर दिया जिनकी मग़फ़िरत आज की रात भी नहीं होगी। उलमा ने कई तरह के लोग लिखे हैं। सबसे पहला मुशरिक। आज की रात भी जबकि इतने लाखों करोड़ों लोगों को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा रहे हो, आज उस रात में भी अल्लाह ताला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करेंगे। इतनी फजीलत वाली रात होने के बावजूद भी मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं हो रही, इसलिए कि शिर्क ये बहुत बड़ा गुनाह है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान शरीफ के अंदर है। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, शिर्क बर्दाश्त नहीं करेंगे बर्दाश्त। अल्लाह के नबी की खास दावत शिर्क के खिलाफ। शिर्क आज भी आप अरब मुल्कों में जाओ या अरब मुल्कों में जो रह करके आए हैं उनसे पूछो, आज भी अरबों के यहाँ शिर्क आपको नहीं मिलेगा, बिदअत आपको नहीं मिलेगी। हाँ, वो बड़े बड़े गुनाह करेंगे, बड़े बड़े गुनाह करेंगे, लेकिन बिदअत नहीं करेंगे, रस्म और रिवाज नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे। कुफ्र तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। इतनी उनको नफरत, 1400 साल हो गए अल्लाह के नबी को दुनिया में तशरीफ लाए हुए, पर्दा फरमाए हुए। आज भी उन अरबों के अंदर, उनकी नस्लों के अंदर, सहाबा के नस्लों के अंदर आज भी शिर्क और कुफ्र से इतनी नफरत है कि वो शिर्क और कुफ्र को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह के नबी की हदीस है, शैतान कुफ्र से और शिर्क से जजीरा अरब से मायूस हो चुका है। इतनी जबरदस्त मेहनत अल्लाह के नबी की कुफ्र और शिर्क पर। जो लोग जिनका रोजाना का एक खुदा हुआ करता था, ऐसे लोगों को 360 बुतों को दिलों से निकालना कितनी बड़ी मेहनत थी अल्लाह के नबी की। इसलिए उनकी गुट्टी में पड़ा हुआ है कि शिर्क से नफरत और कुफ्र से नफरत। एक जमात अरब की यहाँ पर चंद साल पहले रुकी हमारी मस्जिद में। अब वो पुलिस स्टेशन से इंक्वायरी के लिए आए, पासपोर्ट वगैरह देखने के लिए, कहाँ से जमात आई, अरब मुल्क से आई, तो पासपोर्ट चेक करने के लिए, उनसे बात करने के लिए आई। तो वो जो अरब था वो कहने लगा, ये जो पुलिस आया है ये मुसलमान है कि काफिर है, पर ये पूछने लगा। उसे बोलना भी मुश्किल। हमने कहा ये काफिर है। अच्छा, लाओ पहले इसको मुसलमान बनाता हूँ।
लो भाई, ये अच्छी मुसीबत। यानी मतलब ये है कि उनको बर्दाश्त नहीं होता कुफ्र उनको, ये हम तो कुफ्र को ऐसे पी रहे हैं जैसे कि शरबत पी रहे हो, एहसास ही नहीं है कि कुफ्र हो रहा है, शिर्क हो रहा है, एहसास ही नहीं है। हम घुल मिल गए पूरे उसके अंदर, हिकमत इख्तियार कर रहे हैं हम लोग, पॉलिटिक्स। वहां अल्लाह के नबी ने निकाल दी थी वो पॉलिटिक्स और हिकमत कुफ्र और शिर्क के मुकाबले में। तो आज भी गए गुजरे दौर में भी उनके अंदर शिर्क और कुफ्र से इतनी नफरत है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हजरत जो सऊदी अरब के जो पहले बादशाह थे शाह फैसल मरहूम, बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा अच्छा हुक्मरान था। जब वो हिंदुस्तान के लिए तशरीफ लाने लगे, नेहरू की दावत पर शायद, तो उस वक्त उन्होंने ये शर्त रखी थी शाह फैसल मरहूम ने कि मेरी शर्त ये है कि अगर मैं हिंदुस्तान आऊंगा तो मेरी नजर किसी मंदिर पर न पड़े। देखिए कोई मामूली शर्त है, हिंदुस्तान आए और उनकी नजर मंदिर पर न पड़े, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नेहरू था या राजू था, जो भी था, याद नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी शर्त हमको मंजूर है, आप तशरीफ लाएं, आपको कोई भी मंदिर नजर नहीं आएगा। बहुत बड़ी शर्त। चुनाचे वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए, एयरपोर्ट से जहां उनका रहने का ठिकाना था वहां तक, और जहां जहां उनको ले जाना था, उन रास्तों पर जितने भी मंदिर पड़ते थे सभी मंदिरों पर कपड़ा डाल दिया गया। ये होता ईमान। उन्होंने उस वक्त कहा था, आज तक मेरी इन आंखों ने मंदिर को देखा नहीं, आज हमें देख करके वो एहसास खत्म हो चुका है। इसलिए कुफ्र और शिर्क तो हमारे अंदर से वो गुनाह निकल ही चुका है। तो शिर्क इतनी बड़ी चीज है कि आज की रात अल्लाह ताला उस मुशरिक को माफ नहीं करेंगे, उसकी मग़फ़िरत नहीं करेंगे। इतना बड़ा गुनाह हम समझते हैं कि भाई वो मंदिर में जाकर के पूजा करना उसी के नाम शिर्क है। कुछ शिर्क ऐसे भी हैं जो हम अपने घरों में कर रहे हैं, अपने महलों में कर रहे हैं, अपनी बस्तियों में कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के अलावा जो किसी के सामने गर्दन झुकाएगा वो शिर्क किया। मज़ारों पर हम सर को झुका रहे हैं, ये भी शिर्क है। ये नहीं कि भाई वो खड़ा खुदा है, हमारा पड़ा खुदा है, कोई फर्क नहीं। हाँ, उनका खुदा खड़ा है, हमारा पड़ा है, सोया हुआ है। माशाल्लाह बुजुर्ग सोए हुए और उनके बुजुर्ग खड़े हुए, इतना ही तो फर्क है। वहां भी सर झुकाया जा रहा है, यहाँ भी सर झुकाया जा रहा है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? वहां भी मुरादें मांगी जा रही हैं, यहाँ भी मुरादें मांगी जा रही हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी कब्र को भी सजदागाह मत बनाओ। अल्लाह के नबी अपनी कब्र के बारे में बता रहे हैं, कोई मामूली चीज है शिर्क कुफ्र। अल्लाह के नबी अपनी कब्र के बारे में, किसी वली की कब्र के बारे में नहीं, अपनी कब्र के बारे में, मेरी कब्र को सजदागाह मत बनाना, इतना सख्ती से मना किया है। और हम अल्लाह वालों की कब्रों को सजदागाह बना रहे हैं। हमारी ईमान बाकी है या नहीं वो अल्लाह ही जानता है। इसलिए शिर्क से बचो, शिर्क से बचो, शिर्क से बचो। बहुत बुरी बला है, ईमान से आदमी निकल जाता है। बज़ाहिर तो उसका कफन होगा, दफन होगा, मस्जिदों में मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। असल तो हाल उस वक्त खुलेगा जब अल्लाह फैसला करेंगे कि ईमान की हालत में मरा है या कुफ्र की हालत में मरा है। बात बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर आज सहाबाए किराम कब्रों से खड़े हो जाएं और हमारी इस हालत को देख ले जो हमारे अमाल हैं, तो सहाबाए किराम हमको देख करके कहेंगे ये तो सब काफिर है, हमारे अमाल ऐसे हैं। और हम सहाबाए किराम को देख करके कहेंगे ये तो दीवाने पागल लोग हैं। अजीब
वो बुजुर्ग तशरीह कर रहे हैं, साहबे किराम कब्रों से उठ करके हमारे अमाल को देखे, हमको देखे, ये सब काफिर है। इसलिए कि हमारी हालत ही ऐसी हो गई है, हमारे हुलिये ऐसे हो चुके हैं, हमारे अमाल ऐसे हो चुके हैं कि सहाबा हमको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, और हम सहाबा की हालत को देख करके कहेंगे ये तो नौजुबिल्लाह पागल नजर आते, दीवाने नजर आते, इसलिए कि वो अल्लाह की याद में ऐसे मस्त थे। इसलिए शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, आज की रात तौबा करने की जरूरत है, इसे मामूली न लें। शैतान ने कितनी इबादत की, मलाइका का सरदार उसको बनाया गया, जन्नत में उसको रखा गया, लेकिन सिर्फ एक सजदा नहीं किया उसने जो अल्लाह ने हुक्म दिया था। पूरी जिंदगी की उसकी इबादत खत्म हो गई। सुना है मैंने अल्लाह वालों से कि कोई जमीन का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां शैतान ने सजदा न किया हो, इतनी इबादत की है उसने, लेकिन एक सजदा नहीं किया उसने, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अना रब्बुकुमुल आला, मेरी जात ऊंची है, मैं आग से पैदा हुआ, इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, वो नीचे वाला है, मैं नीचे वाले को ऊपर वाला सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने तमाम जिंदगी भर की इबादत खत्म करके उसको शैतान रजीम करार दिया और जन्नत से उठा करके दुनिया में फेंक दिया, और हमेशा के लिए लानत उस पर, क़यामत तक के लिए लानत होती रही। कितना बड़ा जुर्म। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की रात शिर्क से माफी की रात है, वरना अगर शिर्क हम बाकी रख करके नमाजें पढ़ेंगे, नमाजें भी कबूल नहीं होंगी, इबादत कबूल नहीं होंगी। इसलिए शिर्क जैसी मरदूद चीज, लानत वाली चीज से हमें आज तौबा जरूर करना है। करेंगे सभी? जरूर करेंगे, इसलिए कि शिर्क ईमान को खत्म कर देता है। दूसरी चीज, आज की रात मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होगी। दूसरा इंसान जो एक मुसलमान के बारे में कीना रखता हो, एक मुसलमान है दूसरे मुसलमान से जलता है, कीना असद से भी आगे की चीज है। कुड़ता इंसान, उन्हें अच्छा की हो रहे, उन्हें इतना की सुधर रहे, इतना आगे की बढ़ रहे, उन्हें इतनी तरक्की की हो रही है, उसकी तरक्की खत्म होना, तो नाबूद होना, इन्हें दिल में बोल रहे हो, उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं, लेकिन दिल में कीना भरा हुआ है, उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं। ये खास सिफत मुसलमानों की है, समझे? बहुत आगे जा रहे हैं, खींचने वाला मसला। हाँ, और जरूर खींचते, मौका आते ऐसा खींचते फिर दोबारा बेचारा सोच ही नहीं सकता आगे बढ़ने के बारे में। ये कीना है, कीना, ये पहलवानपन नहीं है, ये कीना है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में जैसा सोचता है, अल-मुशाहिन कहते हैं उस पर भी। आज अल्लाह उस शख्स को भी माफ नहीं करेंगे, उसकी मग़फ़िरत नहीं करेंगे जो एक मुसलमान के बारे में, दूसरे मुसलमान के बारे में, मुसलमान के बारे में कीना रखता हो दिल के अंदर। कहते हैं कीना कपट, वो लफ्ज़ कपट जो है ये बहुत गहरा लफ्ज़ है। इंसान कपट, दिल में जब कपट हो जाता है, दिल काला हो जाता है दूसरे मुसलमान के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आज उस शख्स की मग़फ़िरत नहीं करेंगे, इसलिए पहली बात शिर्क से तौबा करना है। दूसरी चीज कीना, उससे तौबा करना है। ऐ अल्लाह, आज से मैं किसी के बारे में कीना नहीं रखूंगा। कीना दिल का मामला होता है, हम खुद सोच सकते हैं मैं किसके साथ कीना रखता हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं, दिल का मामला है। कीना रखता अंदर, खुद सोच ले, पता चल जाएगा। अल्लाह, आज के बाद में मैं उसके साथ भी और किसी और के साथ में कीना रखूंगा ही नहीं, इसकी तौबा करना। तीसरा इंसान, इतने लोग तुम मग़फ़िरत कर अल्लाह ताला, एक वो शख्स भी है जो अपना पैजामा या पैंट या शलवार या लुंगी, जो भी चीज वो पहनता है, अगर वो घुटने से नीचे लटक रही है,
आज अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत नहीं करे। कितनी बड़ी चीज़ है, मामूली समझते भी मामूली समझते हैं, लेकिन आज आम मग़फ़िरत वाले दिन भी उसकी मग़फ़िरत नहीं हो रही। हम समझ रहे हैं तो कोई बड़ा मामला नहीं है, मर्दों को टखना ढकना और औरतों को टखना खोलना हराम है, लेकिन अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। औरतें टखना खोल रही हैं, मर्द टखना बंद कर रहे हैं, फैशन हो रहा है। इधर ये हराम कर रहे हैं, उधर वो हराम कर रहे हैं। औरतों के लिए टखना दिखाना हराम है और मर्द के लिए टखना छुपाना हराम है। कोई मामूली गुनाह नहीं है, ये 24 घंटे होने वाला गुनाह है। हाँ बैठे हैं, लुंगी बड़ी है, टखने पर गिर गई, नहीं, क़ियाम की हालत में, चाहे वो लुंगी हो, पैजामा हो, शलवार हो, पैंट हो या कोई और चीज हो। अल्लाह के नबी के दौर में तो लुंगी हुआ करती थी, अल्लाह के नबी ने कभी पैजामा पहना नहीं है। हाँ पैजामे को पसंद फरमाया, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये तो अब रिवाज चला है, वरना आज तक भी ये लुंगियों ही का रिवाज ज्यादा था। आप केरला वगैरह में जाएं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर लुंगी पहनते हैं, हवाई चप्पल और लुंगी। बड़ा लीडर भी वहाँ का सियासी लीडर भी वही पहनता है। वो सहाबा का लिबास उधर ही से सहाबा किराम आए थे केरला की तरफ से हिंदुस्तान के अंदर, आज भी वो लिबास वहाँ पर मौजूद है। वो लोग लुंगी ही पहनते हैं और वहाँ की लुंगी भी पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। केरला की लुंगी, मद्रास की लुंगी। तो बहरहाल वो लुंगी हो, पैजामा हो, जो भी हो, जो भी इसके नीचे चला जाएगा टखने के, आज उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी। इसलिए आज के दिन इससे भी तौबा करेंगे सभी। फौजियों को देखा है, फौजी लोगों को, आप लोगों ने फौजियों को, किसी भी फौजी का आपको, किसी भी फौजी की पैंट आपको टखनों से नीचे नहीं मिलेगी। मिलती है क्या? सॉक्स तो मिलता है टखनों के ऊपर, लेकिन पैंट आपको नहीं मिलेगी। क्या वजह है? इसलिए कि टखनों से नीचे जो कपड़ा चला जाता है, इंसान को चलने फिरने के लिए तकलीफ हो जाती है, परेशानी हो जाती है, रुकावट बन जाता है, रुकावट बन जाता है, इंसान के लिए तकलीफ बन जाती है। ये जो हम पहनते हैं टखनों से ऊपर, ये फौजियों का लिबास है, पहलवानों का लिबास है, तंदुरुस्त लोगों का लिबास है। लेकिन वो फैशन चल रहा है, वो अलग बात है। हाँ अगर कोई फैशन नहीं निकाले टखनों से ऊपर का, तो इंशाल्लाह सब लोग टखनों से ऊपर पहनना शुरू कर देंगे। फैशन के पीछे चलेंगे, शरीयत के ऊपर नहीं चलेंगे। ये गलत बात है। बात क्या है? इत्तिबा का नाम दीन है, अपने दिल की ख्वाहिश पूरे करने का नाम दीन नहीं। इसलिए आज इस चीज से भी तौबा करनी है। ये अमल आज के अमल बता रहा हूँ, यूं तो रोजा नहीं करने चाहिए, लेकिन आज की रात में इन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी, इसलिए खास तौर से आज इन चीजों से तौबा करनी है। चौथी चीज, वालिदैन को परेशान करने वाला बहुत बड़ा गुनाह है। एक है वैसे थोड़ा बहुत मुस्तकिल आकुल वालिदैन हदीस शरीफ में, यानी बिल्कुल वालिदैन को बहुत परेशान करने वाला इंसान, औलाद उसकी, आज उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा तबलुगु इंदका किबर। अजीब, अल्लाह ताला ने अपने हुकूक के साथ में माँ बाप के हुकूक का जिक्र किया। माँ बाप का बहुत ऊंचा मकाम है। ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से हम दुनिया में आए हैं। अगर माँ बाप हमें चाहते दुनिया में न लाना तो हम नहीं आ सकते थे। वो दुनिया में आने का जरिया बने हैं, दुनिया में आने का जरिया बने हैं, और जो दुनिया में आने का जरिया बने हैं और हम उन्हीं को परेशान कर रहे, तकलीफ दे रहे कि माँ बाप के आंखों से आंसू निकल रहे। ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला आज पूरी दुनिया वालों की मग़फ़िरत कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन के नाफरमान के तरफ मग़फ़िरत नहीं कर रहे हैं।
इसलिए आज ये 4 चीजें याद रखो। तौबा करेंगे, इससे भी बात लंबी हो जाएगी, लंबी नहीं करनी है बात जल्दी करनी है, ताकि आज की रात मगफिरत की रात है, वो भी ज़हन में रखना है। किनकी मगफिरत नहीं होगी वो भी ज़हन में रखना है, और अगर हम उसमें मुब्तला है उस गुनाह में तो उससे तौबा करनी है। आज बेहतरीन मौका है, अल्लाह ने बता दिया है कि मैं किस किस की मगफिरत नहीं करूंगा, ये भी अच्छा हुआ, वरना हम इन गुनाहों से बचते भी नहीं थे, तौबा भी नहीं करते थे। ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने बता दिया कि भाई अगर ये चीजें हैं तो इसको धो करके साफ करके आ जाए, मैं मगफिरत कर दूंगा। और अगर अल्लाह न बताते फिर वहां पर चेकिंग होती, पकड़े जाते तो फिर कोई फायदा नहीं था। अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि इन चीजों से तौबा करके आ जाओ, मैं तुम्हारी भी मगफिरत कर दूंगा। इसलिए आज कोई अमल नहीं है, बस अपने गुनाहों से तौबा करना है। जो अमल हमसे हो सकता है उसको करना है, मुख्तसर करें या ज्यादा करें, लेकिन सुस्ती के साथ न करें। चुस्ती के साथ, खुशी और खुजू के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आज की रात हमारी कामयाब हो जाएगी। बाकी जो फजीलतें हैं वो तो इंशाअल्लाह मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे पता हो या ना हो, वो जरूर मिलेंगी। लेकिन मगफिरत का जो मामला है वो हमारे इख्तियार में है। अगर हम अल्लाह से मांगेंगे तब अल्लाह देंगे, हमको मगफिरत करेंगे। इसलिए आज हमें अल्लाह से मगफिरत मांगनी है। मगफिरत मांगने, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे मगफिरत कर दे, बस उठ के चले नहीं। अल्लाह से ऐसे मांगना है जैसा बच्चा माँ से मांगता है, जैसे बच्चा बाप से रो रो करके मांगता है और अपनी जरूरत की चीज ले करके छोड़ता है। इसी तरह से हमें अल्लाह से मांगना है, गिड़गिड़ा करके मांगना है, रोना है, ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई बख्श तो सकता ही नहीं, तू ही गफ्फार है, तू ही सत्तार है, तू ही गफूर है, तू ही गुनाहों को बख्शने वाला, तू ही मालिक है। इस अंदाज से मांगेंगे अल्लाह ताला जरूर हमारे तौबाओं को कबूल करेंगे। एक शिर्क से तौबा करना है और एक कीना से तौबा करना है। नंबर 3 वालिदैन की नाफरमानी से तौबा करना है। नंबर 4 इज़ार तखने के नीचे लटकाने से तौबा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आज की रात हम इन लोगों की भी मग़फ़िरत कर देंगे जो इन गुनाहों से भी तौबा कर रहे हैं। ठीक है भाई, अमल करेंगे, सब करेंगे अमल। हाँ, जितना अपने से हो सकता है इबादत करें। अगर सुस्ती आने लगे घरों को चले जाए, जा करके सो जाए, आराम से सो जाए। बस इतना है कि ईशा की नमाज तो अपने फर्ज जमात के साथ पढ़ ली है, अब सुबह की नमाज पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला पूरी रात जागने का हमको सवाब दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन यहाँ बैठ करके, बाजारों में बैठ करके इधर की गपशप उधर की गपशप, यहाँ चाय पी रही, वहाँ होटलों में जा रहे कर रहे, इससे ये गलत चीज हो जाती है। बाद मरतबा कोई नागवार हादसा पेश आ जाते हैं, करता एक है, पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। इसलिए आज की रात खूब इबादत करें, अपने लिए भी दुआ करें, अपने औलाद के नाम ले ले करके दुआ करें। जो वालिद अपने औलाद के नाम ले ले करके दुआ करता है, औलाद के हक में वालिद की दुआ जरूर कबूल होती है। ये बात ज़हन में हमेशा रखें, औलाद के हक में वालिद की दुआ जरूर कबूल होती है। हदीस शरीफ में है वालिद की दुआ और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं। जैसे मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं, मतलब क्या पर्दा नहीं, यानी डायरेक्ट अल्लाह ताला कबूल करते हैं, देर नहीं करते। इसलिए अपनी औलाद के लिए देखो, बाज़ औलाद जिद्दी होती है, बाज़ औलाद क्या है नहीं हो जाती है ऐसी, लेकिन ना उम्मीद नहीं होना चाहिए कि उनके लिए बद्दुआ देनी शुरू कर दे। नहीं, बद्दुआ भी अगर देनी है तो अच्छी दुआ देनी चाहिए उसके अंदर। इमाम हरम जो है अब्दुर रहमान सुदैस, उनकी क़िरात तो दुनिया में मशहूर है। जब वो बचपन में खेला करते थे, अपनी माँ को जो परेशान किया करते थे, अपनी माँ को, अब्दुर रहमान सुदैस इमाम काबा, आज वो पूरी हरम शरीफ के सदर हैं। कभी कभी एक आध नमाज पढ़ाते हैं। तो उन्होंने अपने वाक़े में लिखा, अपने बयान में मरतबा कहा था कि जब मैं छोटा था, मैं अपनी वालिदा को परेशान कर रहा था, उस वक्त मेरी माँ ने मुझको बद्दुआ दी थी। अजीब बात है, क्या किया था? उस वक्त मेरी माँ ने मुझको बद्दुआ दी थी। फिर वो नकल करते हैं, बोलते हैं बद्दुआ क्या थी वो? ऐ अल्लाह मेरे इस बेटे को हरम का इमाम बना दे। क्या बद्दुआ दे रही है? ऐ अल्लाह मेरे इस बेटे को हरम का इमाम बना दे। अजीब बद्दुआ है। वो बताता है मेरी माँ ने मुझको ये बद्दुआ दी थी, ये मेरी माँ की बद्दुआ का असर है कि मैं हरम का इमाम बन गया।
तो ऐसी बद्दुआएं दे, इसलिए कि जो एक बद्दुआ देने का जो वक्त होता है बात औकात कबूलियत के होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी माँ की जो दुआ बद्दुआ, वो तो बोलने के लिए बद्दुआ है लेकिन असल में दुआ है वो, लेकिन गुस्से की हालत में कहा था उन्होंने, और वो वक्त कबूलियत का वक्त था अल्लाह के यहाँ, पता नहीं चलता कौन सा कबूलियत का होता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी उस दुआ को गोया, बद्दुआ को गोया कि दुआ थी वो कबूल कर ली और हरम शरीफ का इमाम बना दिया। तो माँ बाप को ऐसी बद्दुआ देनी चाहिए, समझे नहीं बात को? हाँ, परेशान तो करते हैं हम नहीं, हम भी तो परेशान किए अपने वालिदैन को, हम नहीं किए तो हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसे बर्ताव करेगी। बहरहाल अपने गुस्से को कंट्रोल करके, काबू करके औलाद के लिए दुआएं देनी चाहिए, खूब दुआएं देनी चाहिए। अल्लाह ताला है दिलों को फेरने वाले, ये माँ बाप के इख्तियार में नहीं है। हाँ, हमें दुआ करने का इख्तियार है, दुआ करने का इख्तियार है। आज की रात औलाद का नाम ले लेकर के दुआ करें, माँ बाप का नाम ले लेकर के दुआ करें, अपने मुहसिनीन का नाम ले लेकर के दुआ करें। इंशाअल्लाह उनकी बरकत से दुआ, अपना भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। तो ठीक है भाई, आज अमल करेंगे, अपने लिए भी दुआ करें, अपने औलाद के लिए करें, अपने घरों में घर वालों के लिए करें, जहाँ जहाँ जरूरत है खूब करें, और पूरी उम्मत के लिए भी करें। ये जो दुनिया में हालात आ रहे हैं मुसलमानों पर, खुसूसन मुसलमानों पर जो हालात आ रहे हैं, वो तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है कि हालात क्यों आ रहे हैं और हालात किस तरह जा रहे हैं। इन हालात के बाद में ये जो जुल्मत, जो अंधेरा छाया हुआ है मुसलमानों के ऊपर, इंशाअल्लाह इसके बाद जरूर सूरज निकलेगा, ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा कि दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। हम तो मुसलमानों को मिटाना चाह रहे थे, ये तो और उभर करके आ गए। तो इंशाअल्लाह जरूर सवेरा होगा, जरूर सुबह नमूदार होगी, लेकिन हमें उसके हक में दुआ करना है, अपने लिए, अपनी जात से कि अल्लाह मुझे इस्लाम पर मुकम्मल पाबंदी की तौफीक दे, और इसी चीज को हर मुसलमान को पाबंदी की तौफीक दे। जब तक इस्लाम अपने ऊपर नाफिज नहीं करेंगे, दुनिया पर इस्लाम नाफिज नहीं हो सकता। ये बात ज़हन में रखें हमेशा। जब तक इस्लाम को अपने ऊपर पहले नाफिज करें, हाँ मैं पूरा इस्लाम के मुताबिक चल रहा हूँ क्या नहीं चल रहा हूँ, समझ जाएं जिस वक्त मैं पूरा इस्लाम के मुताबिक चलूंगा, फिर अल्लाह ताला हालात को बदल करके पूरी दुनिया पर इस्लाम को लागू कर देंगे, जरूर होगा ऐसा। लेकिन पहले खुद को बदलने की जरूरत है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, इस्लामी हुकूमत या इस्लामी बदलाव को दुनिया के अंदर कभी नहीं आ सकता। सहाबा किराम की सबसे बड़ी सिफत ये थी कि सबसे पहले उन्होंने अपने आप को बदला था, फिर अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकतों को सहाबा के पैरों में ला करके डाल दिया। इसलिए हमें भी अब बदलने की जरूरत है। दूसरों को बद्दुआएं देने से पहले हमें अपने आप को पहले सुधार लें, तो इंशाअल्लाह सामने वाला ईमान कबूल कर लेगा हमारे अमाल को देख कर। ठीक है भाई, ये चीजें याद रखेंगे। तो आज जितना हो सके खूब दुआएं करें, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, मोहल्ले के लिए, बस्ती के लिए, सभी पूरी उम्मत के लिए दुआएं करें। जो अपने को मांगना है खूब मांगे, लेकिन मगफिरत जरूर मांगे। और जिन गुनाहों से अल्लाह ने तौबा करने को कहा है, उस गुनाह में अगर हम मुब्तला हैं तो हम लोगों को चाहिए कि जरूर आज की रात तौबा करें। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और शरीयत के मुताबिक ही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दूसरी चीज भाई, एक बच्चा है हमारे मदरसे का, उसका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है, उसका पूरा करेंगे, दुआ करेंगे। इस साल एक बच्चा हाफिज हुआ है, वो बच्चा यूपी का रहने वाला है, उनके वालिद साहब यही रहते हैं। ये देखो कितना छोटा सा बच्चा है, आपके सामने घूमता फिरता है, सब लोग मार मार के भगाते हैं उसे, लेकिन माशाल्लाह आज हाफिज हो गया है। लॉकडाउन था फिर भी अल्लाह ताला ने एक हाफिज बना दिया है। तो माशाल्लाह हमारे मदरसे के अंदर 50 बच्चे हाफिज हो चुके हैं। इस मुख्तसर वक्त के अंदर 50 बच्चे हाफिज कुरान बन चुके हैं। ये 50वां बच्चा है। तो बहरहाल ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, आप लोगों की इमदाद का नतीजा है, आप लोगों की तवज्जुहात का नतीजा है। आप लोग जो दुआएं देते हैं, ये उसके असरात हैं। माशाल्लाह हमारे उस्तादों की भी मेहनतें हैं, और इसी तरह से आप लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं कि अल्लाह ताला अच्छे नताइज निकाल रहे हैं। आज एक छोटा सा बच्चा आपके सामने हाफिज कुरान है, तो इसका कुरान शरीफ पूरा होगा, फिर मुख्तसर दुआ होगा। ठीक है भाई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ورحمة وهدى ورحمة ونورا ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث अल्लाह बेशक गुनहगार बंदे खतावार बंदे खरारी मुजरिम हैं
बेशक आप गफ़ार हैं, गफूर हैं, तव्वाब हैं, सत्तार हैं, मालिक हैं, आप हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। ऐ अल्लाह बेशक हम गुनहगार हैं, ऐ अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब पर खैर के आफियत के फैसले फरमा, ऐ अल्लाह हम सबकी कोताहियों को दरगुजर फरमा, ऐ अल्लाह हम सबकी बख्शिश फरमा, ऐ अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह आज की रात आप खूब मग़फ़िरत करने वाले हैं, ऐ अल्लाह बेशक आप आज की रात खूब मग़फ़िरत करने वाले हैं। ऐ अल्लाह उन मग़फ़िरत करने वालों में हमारा नाम भी शुमार फरमा, ऐ अल्लाह हमारा नाम भी शुमार फरमा। ऐ अल्लाह हमें तौबा की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, हमें मग़फ़िरत मांगने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें तरीक़ा आता नहीं मग़फ़िरत मांगने का, ऐ अल्लाह आप ही सिखाने वाले हैं, आप ही बताने वाले हैं, आप ही हमारे अंदर इख़लास पैदा करने वाले हैं, आप ही तड़प वाली कैफ़ियत पैदा करने वाले हैं। ऐ अल्लाह हमें तो दुआ भी मांगना नहीं आता, ऐ अल्लाह हमें तो मग़फ़िरत भी मांगना नहीं आता। ऐ अल्लाह बेशक आप हर चीज़ के सिखाने वाले हैं। ऐ अल्लाह हम जैसे भी मांगे, ऐ अल्लाह हमारे इस मांगने में इख़लास नसीब फरमा, तड़प नसीब फरमा, सोच नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हाथ उठाने को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह मांगने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम मग़फ़िरत करने वालों में हमारे गुनाह शुमार फरमा, ऐ अल्लाह खूब शुमार फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी लोग हाथ उठाए हुए हैं, बेशक आप सबकी जायज़ मक़ासिद को समझते हैं और आप ही पूरा करने वाले हैं। ऐ अल्लाह आपका बहुत बड़ा ख़जाना है, हम गरीब हैं, आप गनी हैं, हम फ़कीर हैं, आप गनी हैं, आप बहुत बड़े मालिक और क़ादिर हैं। पूरी कायनात आपकी कब्ज़े कुदरत में है, आप जिसको चाहें कुन फ़यकून कह कर के ईजाद और मुजीद बना सकते हैं। ऐ अल्लाह बेशक आप हर तरह के क़ादिर हैं। अल्लाह हमारे हाथ उठाने को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा, अल्लाह तमाम हाजतों को पूरा फरमा, अल्लाह हमारे तमाम परेशानियों को मुसीबतों को दूर फरमा, अल्लाह जो गम हमको है उसको दूर फरमा, अल्लाह जो भी जिस किस्म की बीमारी में मुब्तला है बीमारियों से निजात फरमा, अल्लाह जो बड़ी बीमारी चल रही है जो बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं, अल्लाह इससे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। पूरे ही जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है उनको उनको भी इस बीमारी से निजात फरमा, अल्लाह खैर के आफियत के फैसले फरमा, आफियत के फैसले फरमा, अल्लाह बीमारियों से हिफाजत फरमा, अल्लाह तड़प तड़प कर मरने से हिफाजत फरमा, अल्लाह बुरी मौत मरने से हिफाजत फरमा, अचानक मौत मरने से हिफाजत फरमा, अल्लाह कलीमे वाली मौत नसीब फरमा, नसीहत वाली मौत नसीब फरमा, तौबा वाली मौत नसीब फरमा, अल्लाह तौबा वाली मौत नसीब फरमा, मरने से पहले पहले तौबा की तौफीक नसीब फरमा, सबके हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा, सबको माफ़ करके करा करके मरने की तौफीक नसीब फरमा, दीन का काम करते करते मरना नसीब फरमा, मरते मरते करना नसीब फरमा, अल्लाह हर तरह से खैर के आफियत के फैसले फरमा। अल्लाह ये छोटा सा बच्चा है जिसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, अल्लाह आपके कलाम को हिफ्ज़ किया है, अल्लाह आपकी किताब को हिफ्ज़ किया है, अल्लाह ये बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चा छोटा है लेकिन बहुत बड़ा उसने कारनामा अंजाम दिया है, अल्लाह उसके हाफिज़ बनने को कबूल फरमा, अल्लाह उसके इल्म में इजाफा फरमा, अल्लाह उसके इल्म में इजाफा फरमा, हाफ़िज़ में इजाफा फरमा, अल्लाह कुरान के मुताबिक उसके अखलाक को बना, अल्लाह जिन लोगों ने उस पर मेहनतें की हैं, अल्लाह उनके जो ज़राए हैं आमदनी के ज़राए हैं, ताउन के ज़राए हैं, अल्लाह जिन लोगों ने उसके ऊपर पैसा लगाया है चंदा दिया है, अल्लाह उनको भी खूब उसकी बरकत में मिलने की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह इसके ज़रिए से उनके कारोबार में खूब तरीक़े नसीब फरमा, अल्लाह ख़ुसूसन हमारे महल्ले वाले बस्ती वाले खूब ताउन करते हैं, मोहब्बत के साथ करते हैं, बड़े एतमाद के साथ करते हैं, अल्लाह बड़ी उनके खुलूस का पैसा है, मेहनत का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, अल्लाह उसके ज़रिए से बच्चे तैयार होकर के हाफिज़ बन रहे हैं, अल्लाह उनको भी दोनों जहां बेहतरीन बदला नसीब फरमा, अल्लाह दोनों जहां बेहतरीन बदला नसीब फरमा, अल्लाह इन बच्चों को उनकी शिफात का ज़रिया बना, अल्लाह इन बच्चों को उनकी
शिफात का ज़रिया बना। ऐ अल्लाह इन बच्चों को उनकी शिफात का ज़रिया बना। ऐ अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, ऐ अल्लाह यही छोटे जो बच्चे हैं हाफिज बन करके निकल रहे हैं, ऐ अल्लाह इन्हीं के ज़रिए से हमारी शिफात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह शिफात नसीब फरमा। ऐ अल्लाह आज की रात में खूब मांगने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह खूब मग़फ़िरत चाहने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया की ज़रूरतें पूरा फरमा, आखिरत में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन पर हमें खूब अमल की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस मजलिस के अंदर जो हज़रात बैठे हैं जो उनकी जायज़ मुरादें हैं, ऐ अल्लाह सभी की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह सभी की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो मरहूमीन गुज़र चुके हैं, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट चैन नसीब फरमा। ऐ अल्लाह कुछ ऐसे इस मजमे के अंदर ऐसे लोग थे जो गुज़िश्ते साल मौजूद थे, उधर साल मौजूद थे, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। ऐ अल्लाह उनकी खूब खूब मग़फ़िरत फरमा, बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस मक़ाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा नसीब फरमा, शिफाए कामिला, शिफाए आजिला नसीब फरमा, शिफाए दाइमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो जिस हाल में परेशान है सभी की परेशानी को ख़त्म फरमा, दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो कर्ज में डूबा हुआ उनके कर्ज अदा कर तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह सबसे बढ़कर ईमान की ज़रूरत है, ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है। ऐ अल्लाह हमारी मसाजिद की, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मराकिज़ की हिफाजत फरमा, उलमा की हुफ़्फ़ाज़ की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की जान की, माल की, आबरू की, इज्जत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हाथ उठाने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगा गया वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगने से रह गया है और जो हमारे हक़ में खैर हो उस सब नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपने फजल से सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।